इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमीनाथ युवा मंडल शहडोल। भैया वृत्ति के नाम पर जो किया प्रतिकूल तो हो गया, पर भैया वृत्ति करने वाले को ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि उसके भाव सेवा करने के हैं और वो सेवा का भाव ही उसका पुण्य माना जाता है। लेकिन प्रतिकूलता तो आ गई। दोपहर को ये भी संदर्भ एक जरा ब्रह्मचारी की हंसी लेने का निकल गया। क्यों भैया, क्या किया, कैसा किया? अब वो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा वैसा रहा, हो गया। लेकिन आने वाले दिनों में अनुकूलता बनी और बिहार पूरे संघ का अच्छा हुआ। बिहार करते करते आचार्य श्री, अब देखिए नवंबर के महीने में बिहार किया, पूरा दिसंबर बिहार कर रहे, और बिहार करके कहां पहुंचना है, लक्ष्य क्या लेकर के चले आचार्य श्री? वर्तमान में जहां आचार्य श्री विराजमान है खजुराहो क्षेत्र पर, उस खजुराहो क्षेत्र पर सन 1981 जनवरी के माह में गजरत पंचकल्याणक आयोजित था। कमेटी का निवेदन था चतुर्मास से, और बहुत बड़ा अखिल भारतवर्षीय विद्वत परिषद का सम्मेलन था। बड़े कार्यक्रम विद्वानों के द्वारा आयोजित थे। आचार्य श्री को विशेष भावपूर्वक निवेदन किया गया था और आचार्य श्री उस क्षेत्र पर पहुंचने का लक्ष्य बना करके विहार किए। मुक्तागिरी से खजुराहो लगभग 700 किलोमीटर के ऊपर ही पड़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। इतना लंबा बिहार, और पूरा ठंड ठंड सर्दी सर्दी में, और संघ के साथ कोई व्यवस्था स्थायी प्रबंध के रूप में नहीं थी। जिस गांव से निकले उन गांव वालों ने जितना जो भी कर दिया, ब्रह्मचारी ने बातचीत करके जो भी करा लिया, या गांव वालों ने जितना ध्यान रख लिया, जिस गांव तक ध्यान रख लिया, संघ ऐसा विहार करता गया। सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम विहार चलते रहे। और जिस रास्ते से आचार्य श्री आगे बढ़े, लगभग उसी रास्ते पर थोड़ा सा छोड़ करके, क्योंकि लौटते समय आचार्य श्री कुछ समय रामटेक जी में रुके 1 सप्ताह के लिए, और आगे विहार किया, और दूसरे रास्ते से निकल करके सिवनी पहुंच करके सिवनी से वही रास्ता हो गया। यहां पर जिस रास्ते से आगे बढ़ना था, मौसम की प्रतिकूलता बन जाने के कारण रास्ते भी अनुकूल नहीं लगे, क्योंकि ग्रामीण भाग से बिहार ज्यादा किया, और खजुराहो समय पर पहुंचना है, बिहार हुआ। एक जगह भैया वृत्ति के मामले में फिर एक असुविधा हो गई, और ऐसे सर्दी के बिहार में दिसंबर के महीने में जो थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगती है, ठंडी हवा, और जो मौसम बिगड़ता है जनवरी के पहले और दिसंबर के अंत में, उस समय मौसम की प्रतिकूलता तो बिहार में थी, खास करके सुबह के बिहार में तो रहती थी, और उसका असर धीरे धीरे आचार्य श्री के स्वास्थ्य पर आ गया। सर्दी ने थोड़ा जोर पकड़ लिया, और उससे थोड़ा सा अब कुछ न कुछ पाचन तंत्र भी बिगड़ता है। ऐसा होने पर संघ के महाराज जियों ने फिर मुझे अधिकृत किया, ऐसा करना, आप जाके और ऐसा ऐसा करना, आचार्य श्री के सामने सामने नहीं करना, लेकिन एक करना ही करना है, और हम आपको बता रहे हैं आचार्य श्री के स्वास्थ्य के अनुकूल यही रहेगा, और ऐसा आपको जाके करना है। श्रावक नहीं समझ पाते हैं, आपको एक करना है, क्योंकि बिहार चल रहा है, रोज बिहार हो रहा है। ठीक है, क्या बताया गया मुझे ये बताया गया कि मुनक्का को साफ करके बीज निकाल करके थोड़ा पीस करके दूध में मिला देना है, और वो दूध आचार्य श्री को चलाना है। ठीक है, पहले पहले ही चलाना है। ठीक है, आहार में क्या करना है? कुछ नहीं करना, वो श्रावक सब समझते हैं, कर लेंगे। आपको तो केवल इतना करना है कि वहां जाकर के नींबू को लेना, 2 भाग करना, थोड़ा सा उसको गर्म कर देना, और हींग को, थोड़ा सूखी हींग जो होती है उसको थोड़े से टुकड़े बना लेना,
और उसको ऊपर रख करके बस उसको थोड़ा नींबू को गर्म करके और दाल में उसका रस दे देना है। ठीक है, ये तो सरल काम है। नींबू के 2 भाग करने हैं, हींग को थोड़ा सा कूट करके टुकड़े बनाने, 2-4 टुकड़े रख करके उसको थोड़ा सा सेंकना है और रस निकाल करके दाल में डाल देना है। बस इतना ही करना ना, हाँ इतना ही करना, अच्छे से कर देना। ठीक है, अपन चले। कभी कुछ काम किया हो तो जाने, कभी कुछ बनाया हो तो जाने, किसकी प्रकृति किस में विरुद्ध हो जाती है तो जाने। पढ़ाई लिखाई का समय, बना बनाया मिलना, खाना पीना पढ़ना लिखना, चौके चूल्हे का काम कभी किया हो तो जाने, कुछ मालूम नहीं। फिर भक्ति भाव, सेवा भैया वृत्ति का भाव, नए नए संग में है, जवाबदारी है, इतने महाराज हैं, अपना काम है, कर्तव्य है, ब्रह्मचारी की ये ड्यूटी होती है। ऐसा सोच करके बड़े उत्साह से, अभी तो छोटे महाराज जियों के लिए मौका, आज तो आचार्य के पास जाना है, करूंगा जरूर करूंगा। चुपचाप धीरे से पीछे पीछे आचार्य ना देख पाए और अंदर चले गए और फटाफट फटाफट क्या किया, पहले नींबू को तैयार करना है तो थोड़ा सा हिंगड़ा निकालो, ये वो करके उसके टुकड़े किए और उसको रख के, हाँ अब इसको तैयार करो, दूसरा काम हम करते हैं। मुनक्का लाओ, फटफट ऐसे की, फिर मुनक्का उसी में डाल करके मुनक्का निकाली, दूध बना। अब वो परिणति क्या हो गई, परिणति ये हो गई कि पहले मुनक्का पीस करके दूध में डाल देते तो प्रकृति अलग रहती, और वो जल्दबाजी में पहले हींग के टुकड़ों को उस पर कर दिया और बाद में उसी पर मुनक्का पीसी। अब वो हींग की गंध मुनक्का में मिल गई और वो मुनक्का दूध में चली गई। अब हींग यदि मट्ठे में जाए तो प्रकृति अनुकूल बनती है, और हींग का संस्कार यदि दूध में चला जाए तो विरुद्ध होता है। अब बढ़िया तरीके से श्रावक को पकड़ा दिया, अपन अपने काम में लगे। श्रावक ने 1 गिलास में से 1 अंजुली दूध दिया। अब वो श्रावक क्या जाने, वो ब्रह्मचारी जी ने दिया है। अब आचार्य जी, हींग की गंध आ रही दूध में तो विरुद्ध है। नहीं नहीं, पूरा लेना है, पूरा लेना है आचार्य, पूरा लेना है, औषधि है। अंदर अंदर से आचार्य महाराज जी ने बताया था, हम तो आचार्य सोचे महाराज जी ने बताया वो तो ठीक है, लेकिन क्या किया है ये। 1 अंजुली और देना चाह, थोड़ा बहुत लिया, मना कर दिया, क्योंकि न लेना ठीक लगा और देना भी नहीं चाहिए था, लेकिन सामने वाले को पता क्या, चलो हो गया। तुरंत आचार्य ने बंद किया, कुछ नहीं लिया, पानी वानी उसको थोड़ा सा जल्दी लेकर के टेस्ट चेंज किया, दाल वगैरह में वो सब ठीक ठाक, कोई बात नहीं, हो गया। आहार भी आचार्य ने अपने तरीके से, और अब कुछ असुविधा हो भी जाए किसी के द्वारा तो फिर पुण्य वर्गनाएं भी तो काम करती हैं, और अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी हुआ आचार्य का आहार हो गया। वापस आए, बहुत देर बाद अपन भी वापस आए, तब तक संग में महाराजों की आचार्य की जो भी बात हुई हो, अपने पहुंचने पर वही महाराज जी देख ही रहे थे कि आने दो ब्रह्मचारी को देखते हैं। तो जैसे ही पहुंचे, क्यों भैया क्या किया तुमने, आपने जो बताया था वही तो किया है। नहीं नहीं, वो तो उल्टा हो गया। क्या हो गया, दूध में तो हींग की गंध आ रही थी, दूध में हींग की गंध आ रही थी। तब मुझे ख्याल में आया, उसमें तो डाली नहीं तो कैसे आई। फिर ख्याल आया कि वो, अरे इस गलती की वजह से हो गया होगा, ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ऐसा हो जाता है। अब चुप रह गए, चलो कोई बात नहीं, आचार्य के पास गए ही नहीं दर्शन करने। बाद में जब दोपहर को दिखे तो कुछ बोले नहीं, नमोस्तु आचार्य, मुस्कुरा दिए। अपन को समझ में आ गया कि बात तो सब हो गई। इस तरह से भैया वृत्ति में भी कभी जानकारी ना हो, कभी जल्दबाजी हो जाए, तो अनुकूलता बनने की बजाय प्रतिकूलता बन जाती है, और ऐसे ऐसे ही करके तो सीख पाते हैं, और फिर सीखने के बाद तो अच्छा होता ही होता है।
प्रारंभिक जीवन के अनुभव जो एक संघ में रह करके एक छोटे से समय में आते हैं, उनकी चर्चाएं जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसा वो समय होगा, कैसे वो अनुभव होंगे, और सभी के साथ ऐसे अनुभव मिलते ही मिलते हैं। गुरुवर आचार्य श्री का विहार हुआ, खजुराहो प्रवास हो गया। खजुराहो के प्रवास में क्षेत्र की वंदना हुई, पंच कल्याण की तैयारियां चल रही थीं, बहुत अच्छा प्रभावना का वातावरण बना, पर्यटक स्थल है। प्रारंभिक दिनों में जबकि पंच कल्याण प्रारंभ होने वाला है, यात्रीगण श्रद्धालु वंदना के लिए आ रहे थे। मेरे सामने एक प्रसंग घटा। ये बात तो सच है कि मैं जितने बरस भी संघ में रहा, ना तो कहीं जाने का कभी भाव मन में आया और ना कभी कहीं कोई किसी भी तरह से, यहां तक कि क्षेत्र भी यदि आजू बाजू में 10, 5, 15 किलोमीटर पर हैं तो भी अलग से जाने का भाव। संग है तो है, नहीं है तो यहीं पर पढ़ाई लिखाई करना, वैयावृत्ति करना, निरंतर समय। अच्छे अनुभव लिए, बहुत अच्छी पढ़ाई का समय मिला, खूब संरक्षण गुरुवर का मिला, खूब संघ में समझ लो ब्रह्मचारी भी ऐसे ही रहते थे जैसे दीक्षित शिष्य संघ में उसी मर्यादा, विनय और बंधन के साथ। वो उस समय ब्रह्मचारियों को उसी रूप में रखा जाता था संघ में। अभी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, अभ्यास घरों में कराया जाता है, बाद में आगे बढ़ाया जाता है, उस समय की बात। तो खजुराहो में आचार्य श्री के पीछे पीछे जहां जितना समय मिले उसको पकड़ना ही पकड़ना। जब अलग अलग चर्या हो तो ठीक है, न था आचार्य श्री अपना पढ़ रहे, अपन दूर बैठ करके पढ़ते रहो। तो खजुराहो में धूप में आचार्य श्री बैठे, दर्शनार्थी दर्शन वंदना करते जा रहे, सभी चढ़ाते जा रहे, कोई नारियल, कोई बादाम, कोई श्रीफल, जो भी जिसके हाथ में है वो चढ़ाते जा रहे। अंग्रेज भी आते जाते देख रहे तो उनको लग तो रहा कि ये अच्छी चीज है, ये अपने में लगे हैं, लोग आ रहे जा रहे, ये धार्मिक वातावरण, इतना तो ज्ञान हो जाता है, ये कोई साधक, और ऐसी इमेज उनके मन में भी बनती है। वो दूर से बहुत देर से देख रहा था कि ये क्या होता है, उसके मन में श्रद्धा जैसी दिखी। वॉलेंटियर्स भी अपनी व्यवस्था में खड़े हैं, भीड़ भाड़ ना हो, कोई आगे ना आए, दर्शनार्थी दर्शन करके जा रहे। पर उसको लगा कि उनके पास जाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं तो कुछ चढ़ाना पड़ता है, चढ़ाए बगैर यहाँ का ये सिस्टम नहीं है। अब नारियल और बादाम चावल कहाँ से लाए वो, ये तो ये सब चढ़ा रहे हैं और ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मैं क्या चढ़ाऊं, मुझे भी वहां जाना है। तो सोचते सोचते मैंने देखा, मैं देख भी रहा था ये क्या सोच रहा है। तो उसने अपना छोटा सा जो बैग था वो खोला और उसमें से शराब की बोतल निकाली, हाँ, और ऐसे लेकर के जैसे ही आगे बढ़ के रखने को हुआ और दो वॉलेंटियर्स आए, ऐसा पकड़ लिया, क्या करता है। अब ये हिंदी में बोल रहे क्या करता, वो क्या समझे, वो देखने लगा। आचार्य श्री ने भी देख लिया और वॉलेंटियर्स को इशारा कर दिया, छोड़ दो। वॉलेंटियर्स एक तरफ हो गए। अब वो यहां वहां देख रहा कि कोई बंधन नहीं है तो आगे बढ़ा और बोतल को जहां आचार्य श्री बैठे वहां पर रख दिया उसने, और हाथ जोड़ करके ऐसे ऐसे अपने भाव प्रकट कर रहा। आचार्य श्री उसके भावों को समझ गए कि ये कुछ इस कल्पना में ये लेकर के आया है कि बिना कुछ चढ़ाए ये कुछ करना नहीं पड़ता है, उसके पास चढ़ाने को क्या होगा ये सोचता रहा होगा, और उसे लगा होगा अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, तो जो अपने पीने के लिए रखे होगा उसी को इसने यहां पर आकर के। अब आप जैनी हो, जन्मना मद मधु मांस क्या होते हैं ये यहां वहां नहीं करना पड़ती है, तुम्हारे ज्ञान तुम रखो, वो तो जीवन में पहली बार देख रहा है, उसको क्या पता। उसको ये लगा होगा कोई प्रिय वस्तु चढ़ानी पड़ती है तब कहीं अभिवादन करते हैं, उसने अपनी प्रिय वस्तु चरणों में रख दी। वॉलेंटियर्स के मन में तो ऐसा लगा कि इससे आचार्य श्री नाराज ना हो जाएं, कुछ बुरा न लग जाए, लेकिन आचार्य श्री ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आचार्य श्री बहुत दूरदर्शी हैं, ऐसी बातों को भी वो पॉजिटिव ही लेते हैं। और फिर समझाया, अरे भाई उसके कुछ भाव रहे, उसने अपने भाव से किया। फिर आचार्य श्री ने उसको थोड़ा अंग्रेजी में धीरे धीरे उसको क्या समझ सकता है ऐसा बताया।
उसके समझ में कुछ बातें आई। फिर उसने अपनी भाषा में आचार्य से निवेदन किया, आचार्य ने थोड़ा मार्गदर्शन दिया और मद्य मधुमांस छोड़ने संबंधी प्रेरणा दी। उसे बात ख्याल में आई और अंतरंग से वो स्वीकार जितना भी कर सकता होगा वो स्वीकार करके आशीर्वाद लेके गया। ये मेरे सामने सामने की घटना है। ऐसे प्रसंग कितनी बड़ी प्रेरणा उसके जीवन की रही या दिगंबर मुनि के अपने प्रभावना की रही। ऐसे घटते रहे। पंच कल्याणक का आयोजन चल रहा था। आसपास बादल घुमड़ घुमड़ करके आने लगे क्योंकि जनवरी का समय संक्रांति के आसपास का, उसी से जुड़ा हुआ पंच कल्याणक। तो मौसम बिगड़ रहा था। आसपास से समाचार आ रहे थे बारिश पानी बहुत है, कहीं ओले भी गिर रहे, कहीं ये हो रहा, हवा भी चल रही। कमेटी वाले भी चिंतित हो रहे। दिन टलते गए, लेकिन एक दिन तो ऐसा हुआ कि संघ पूरा मंच पर पंडाल में है और तेजी से हवा और बादल घुमड़ घुमड़ करके आसपास बरसना शुरू कर दिए। अब स्थिति स्पष्ट है कि पंडाल भी तो वही है ना। आचार्य के ख्याल में आ गया, पंडित जी भी आ गए, आचार्य मौसम बिगड़ रहा है। आचार्य ने विचार किया, सब संघ की तरफ देखा और संकेत कर दिया जाप करना शुरू करो। और संघ आचार्य और हम लोग जाप कर रहे, पंडित जी अपने मंत्रों को पढ़ते जा रहे। सारी समाज को कह दिया, अनाउंस कर दिया, नमोकार का जाप करो, पाठ करो। ऐसा करते करते जब संघ जाप करने को बैठ गया तो देखते ही देखते बारिश तो सब तरफ हो रही लेकिन यहां तक नहीं आई और पूरा कार्यक्रम उस दिन का संपन्न हो गया। संघ बैठा देख रहा है, बारिश चल रही है, हवा यहां तक आ रही है, लेकिन एक बूंद पानी भी पंडाल पर नहीं आया। मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी वहां पर था। कार्यक्रम संपन्न हुआ। आचार्य पंडाल से उठकर के क्षेत्र पर धर्मशाला में आ गए। कुछ नहीं हुआ, टल जाते हैं, प्रभाव चपेट में भी आ जाते हैं। तो कभी अपनी भावनाएं विशुद्ध हों और सामूहिक कोई पुण्य का योग बन जाए तो टल भी जाते हैं, और सामूहिक कोई अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो सामूहिक चपेट में भी आ जाते हैं। ऐसा होता है। उस दिन सामूहिक पुण्य ऐसा उदय में आया कि वह संदर्भ वहां से टल गया। आचार्य ने बहुत बड़ी धर्म प्रभावना के साथ कार्यक्रम को संपन्न कराया और खजुराहो से भी विहार किया। खजुराहो से विहार करके कुंडलपुर क्षेत्र पर आकर के विराजमान हुए। आगे का संदर्भ आपको आगे सुनाया जाएगा, क्योंकि क्रमशः हम सभी गुरुवर की जीवन यात्रा को आगे बढ़ते हुए सुन रहे हैं। जीवन के प्रेरक प्रसंग, यात्रा के सुख दुख के वृत्तांत, प्रतिकूलता अनुकूलता की चर्चाएं जो बहुत सारी हमारे मानस से निकल जाती हैं, ख्याल में नहीं आती हैं या जानकारी ही नहीं है, ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से कोई संदर्भ बनते हैं तो गुरुवर के जीवन के अनछुए पहलू हमारे को ख्याल में आते हैं और यही हमारे जीवन के लिए प्रेरक प्रसंग बनते हैं। संत शिरोमणि प्रवचन माला निरंतर आगे बढ़ रही है। समय पर आप सभी लोग आकर के लाभ ले रहे हैं। निरंतर इस क्रम को आगे भी आप सुने, इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल शहडोल,